शांति। सचखंड में जाने का मार्ग बताने वाले सत्य बाप हेवनली गॉड फादर की 14/12/2021 की मुरली से होमवर्क। आज बाबा हमें कह रहे हैं कि अगर तुम श्रीमत पर चलते हो तो सारी जवाबदारी मेरी है। जिस श्रीमत से मैं सचखंड की स्थापना करता हूँ, उस श्रीमत पर चलने से तुम जो भी कर्म करोगे, अगर वो श्रीमत प्रमाण कर रहे हो तो जवाबदार मैं हूँ, क्योंकि मैं ही कर्मों का दंड दिलवाता हूँ। तो आज हमें पहली प्रतिज्ञा तो बाबा के सामने यही करनी है कि बाबा आप जो श्रीमत देंगे उस पर मैंने चलना ही है, और उस पर चलने की कोशिश करेंगे। बाबा के साथ कंबाइंड होकर चलेंगे तो चलना आसान हो जाएगा। तो बाबा कहते, आज बाबा ने यह भी कहा कि सच्चा तो एक ही बाप है, इसीलिए बाप कहते हैं हियर नो ईविल, सी नो ईविल, टॉक नो ईविल, थिंक नो ईविल। यह सब मरे पड़े हैं, कब्रिस्तान है, इनको देखते हुए भी नहीं देखना है। तो आज पहला होमवर्क तो हम यही लेंगे, ना बुरा देखना, ना बुरा सुनना, ना बुरा बोलना, ना बुरा सोचना। हम सारा दिन अटेंशन रखेंगे कि ये आंखें कुछ बुरा तो नहीं देख रही है। अगर हमें वैसे तो आदत डालनी है कि इस दुनिया का हमें जो भी दिखता है उसको हम अलौकिक में बदल दें। जैसे मान लो हम कहीं से घर आ रहे हैं, हमें घर याद आ रहा है, तो मेरा घर तो परम धाम है, मैं आत्मा तो वहाँ से आई हूँ, अब मैं पाठ बजाते बजाते यहाँ पहुँची हूँ। अगर कोई आत्मा आ रही है हमारे सामने, वो किसी की बुराई कर रही है या चुगली कर रही है, तो हम उसको आत्मा देखें, बाबा से बात, वो हमसे बातें कर रही है और हम मन ही मन बाबा से बातें करने लग जाएं। बाबा ये देखो ये आत्मा क्या कर रही है, बाबा इसका भी कल्याण करो, उसको भी भरकुटी के मध्य चमकता हुआ सितारा देखकर उसको भी शांति की वाइब्रेशन दो, उसको भी बाबा से दिव्य बुद्धि का वरदान दिलवाओ। तो वो तो हमसे बातें करिए, लेकिन हम उसकी बातें सुनते हुए भी नहीं सुन रहे, या सुदर्शन चक्कर फिराने लग जाओ। ऐसे ही हमें कुछ भी बुरा नहीं सोचना है। अगर बुरा कोई भी संकल्प आता है तो बाबा को सौंप कर उसे बिल्कुल बदल देना है। ये आत्मा ऐसे ही, मान लो संकल्प आ रहा है इस आत्मा ने नहीं सुधरना, ये तो ऐसे ही है, तो उसी टाइम बदल दो। नहीं, अगर बाबा ने उसे अभी अपना बच्चा बना लिया तो ये अभी बदल जाएगी, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति की अधिकारी बन जाएगी। तो ऐसे हमें सी नो ईविल, हियर नो ईविल, टॉक नो ईविल, थिंक नो ईविल, इन चारों बातों का सारा दिन ध्यान रखना है। ना बुरा सुनना, ना बुरा देखना, ना बुरा बोलना, ना बुरा सोचना। अटेंशन रखकर हम इसका ध्यान रखेंगे, लेकिन ये होगा कैसे? अगर हम आज के वरदान का सारा दिन स्वरूप बनकर रहेंगे। बाबा ने कहा कि अगर तुम आवाज़ से सेवा करते हो तो प्रजा बनती है, लेकिन अगर तुम कंबाइंड रूप की सेवा करते हो तो वारिस बनाते हो। तो हम आज कंबाइंड रूपधारी बनकर रहेंगे। बाबा की मुरली से जो हमने होमवर्क लिया है वो करना आसान हो जाएगा। मैं और बाबा कंबाइंड, सारा दिन देखना है तो बाबा को देखना है, दिखाना है तो बाबा को दिखाना है। देखो बाबा ये कैसी चीज़ें हैं, लौकिक की चीज़ें देख रही है, लेकिन वो बाबा के साथ देखो, बाबा देखो ये क्या है, उसको बाबा परिवर्तन करा देगा। बाबा सतयुग में तो ऐसा नहीं होगा। बाबा देखो रावण राज्य में कैसा हो गया है। तो बाबा के साथ कंबाइंड रूपधारी बनकर हर कर्म करेंगे और कंबाइंड रूप की ही सेवा करेंगे। जैसे वो भी आत्मा है और मैं आत्मा की सेवा कर रही हूँ, आत्मा के लिए ये कर्म कर रही हूँ। तो हम ना बुरा देखेंगे सारा दिन, ना बुरा सोचेंगे। और बाबा ने आज यह भी कहा कि मुरली से विचार सागर मंथन करना है। मुरली से रोज़ कोई पॉइंट हमें ढूंढना है और उस पर विचार सागर मंथन करना है। जैसे आज हम विचार सागर मंथन के लिए ले सकते हैं कि मेरी बेहद की वैराग्य वृत्ति कितनी है। क्या मैं साधनों का सहारा ले लेकर तपस्या में आगे बढ़ रही हूँ, या मेरी बिना साधनों के वैराग्य वृत्ति से बेहद की तपस्या है। तो हम ये सारा दिन की कहाँ कहाँ मुझे साधनों का सहारा लेकर मैं आगे बढ़ रही हूँ, तो ये हम मनन चिंतन कर सकते हैं। या फिर हम किसी को कैसे समझाएं कि गंगा पतित पावनी नहीं है, इस पे हम विचार सागर मंथन कर सकते हैं। बाबा ने कहा कि जो बातें धारण करते हैं उस पे विचार सागर मंथन होगा। तो आज हम सारा दिन ना बुरा देखेंगे, ना बुरा बोलेंगे, ना बुरा सोचेंगे, ना बुरा सुनेंगे। तो ऐसे बाबा के साथ कंबाइंड रूपधारी आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया बाबा।